नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहते हैं अगर हम इस बात को समझ लें कि हमें कब कहाँ क्या और कितना बोलना है तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आज की कहानी भी हमें चुप रहने के महत्व को समझाती है। इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर के गांव से कई लोग आते हैं। दूर के ही गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ज्ञानी था। वो इतना बुद्धिमान था कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार मान लेते थे। जहां कहीं भी ज्ञान की बात होती थी वह वहां पहुंच जाता था और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करता था। धीरे धीरे उसे खुद के ज्ञान पर बहुत घमंड होने लगा और हमेशा यह सोचता कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके ज्ञान के सामने कोई कुछ नहीं है। एक दिन जब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि वे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, तो उसने सोचा क्यों ना महात्मा बुद्ध के सामने जाकर अपने ज्ञान के बारे में बताया जाए कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम को निकल पड़ा। लेकिन जब वह मिलने जा रहा था तभी रास्ते में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी है, लेकिन वह ईश्वर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति ने विचार किया कि अब तो मैं बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछूंगा। ऐसा सोचकर वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके पास बैठ गया। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैं पास के ही गांव में रहता हूं और बहुत बड़ा विद्वान भी हूं। मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध जरा सा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर मेरे सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं तो बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के लिए कुछ शर्तें लगा सकता हूं? क्योंकि जैसा प्रश्न तुमने किया, इसका उत्तर इतनी सरलता से नहीं दिया जा सकता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मुझसे शर्त लगाकर क्या मांग सकते हैं। मैं अपनी धन संपत्ति सब देने को तैयार हूं। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। आप चाहेंगे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूं। गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मुझे यह सब नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? मैं आपको क्या दूं? महात्मा बुद्ध बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 2 साल तक मेरे पास रहकर मौन धारण करो। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानकर 2 साल तक मौन धारण करोगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया
कि यह बुद्ध ने मुझसे क्या मांग लिया। अगर मैं 2 सालों तक मौन रहूंगा तो अपना ज्ञान कैसे प्रदर्शित करूंगा? ऐसे तो मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने बुद्ध को पहले ही कह दिया था कि उनकी सारी शर्तें वह मानेगा, इसलिए अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, तो आज से तुम हमारे आश्रम में रहोगे। अब चलो, आज तुम आराम कर लो, कल से मौन शुरू करना। उस रात उस व्यक्ति को बहुत बेचैनी होने लगी, जिसकी वजह से वह सो नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, यहाँ आकर तो बेकार ही फंस गया हूँ। सुबह हो गई। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और मौन शुरू किया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन मौन रहने की वजह से वह बहुत बेचैन हो गया। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल था। धीरे धीरे समय बीतता गया और 4 महीने गुजर गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा व्याकुल रहता। अपने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुनता तो उसे भी बात करने को जी चाहता, पर अब वह कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन इन 4 महीनों में उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। वह विरोधी स्वभाव का हो चला था। वह हमेशा गुस्से में रहता, लेकिन मौन रहने के कारण किसी से कुछ कह नहीं पाता। वह हताश और निराश होकर बस बैठा रहता या इधर उधर देखता रहता। एक दिन वह एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर बुद्ध के पास गया और उस पत्थर को वहीं पटककर भाग आया। गौतम बुद्ध को उस व्यक्ति की यह हरकत समझ नहीं आई। वे उस व्यक्ति के पास गए और उसे आश्रम के बाहर एक तालाब के किनारे ले आए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूं। तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। बुद्ध की यह बात को सुनकर व्यक्ति ने नाव में अपना सर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में सर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने एक पत्थर लेकर उस तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने आगे कहा, क्या अब भी चंद्रमा तुम्हें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में अपना सर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए व्यक्ति को अपना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर अब भी बहुत शोर है। तुम मन ही मन न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देता, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो। उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो, ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया और खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत गए।
वह व्यक्ति बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी बहुत ही मधुर हो चली थी, जिसमें इतना आकर्षण था, इतना करुणा थी कि हर कोई उससे सुनना चाहता था। उसने कहा, हे बुद्ध, 2 साल पहले जब मैंने आपसे प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना अज्ञानी था। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठते थे, अब वह सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो चले हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है और मेरे पास पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बुद्ध से आज्ञा ली और अपने नगर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति शांत रहता है, खुद को कंट्रोल कर लेता है, वह एक उच्च स्तरीय जीवन जीता है और बहुत सुखी रहता है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।